everyone, welcome back to my channel and welcome to another Splitsvilla review video. I know बहुत टाइम हो गया कि मैंने Splitsvilla वीडियो किया हो and thank you for reminding me in the comments कि Splitsvilla वीडियो करो. Here it is and we have a lot of things to catch up. So let's start from that iconic चाय फेंकने वाला टास्क. भाई, in the history of Splitsvilla 15 ये टास्क मुझे सबसे अच्छा लगा आज तक. इतने सारे रूप बाहर आए लोगों के, इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें जो ये लोग एक दूसरे के मुंह पे नहीं बोलते वो बोली इन्होंने. मेरे को तो बड़ा मजा आया. क्लियरली सबकी दुश्मनी सबसे ज्यादा आकृति से है एंड सबको उसको टारगेट भी करना था एंड वो थोड़ा बोलती भी है ज्यादा, तो सबसे ज्यादा चाय उसी के ऊपर फेंकी जानी थी. दैट आई वाज रियली श्योर ऑफ. बट बाकी सबने भी काफी कुछ बोला एक दूसरे को एंड उसमें से बहुत सारी चीजें सही भी थी. जैसे कि आकृति को बोला कि कैमरा स्टार्ट होते ही इसका ड्रामा चालू हो जाता है. जश को बोला योर आकृति इज पपी. अनिका को बोला कि तू शिवेद के सामने अपनी पर्सनालिटी को दबाती है. शिवेद को बोला कि तू एक बहुत बड़ा जीरो है और हर टास्क में हकता है. शोभिका को बोला शी इज पिगी बैकिंग ऑन रुशाली एंड हर्ष. ये सब अभी तक ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो कशिश को बोला गया कि ये वल्गर है और फेम के लिए कुछ भी करेगी, दैट वाज रियली बिलो द बेल्ट. एंड भाई उसके बाद कशिश जो चिल्लाई है, भाई क्या गालियां दी है उसने कि किसने बोला है ये, मेरे मुंह पे बोल के दिखाओ, लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो एंड ऑल दैट. भाई फुल ऑन 10 मिनट का मोनोलॉग दिया है बंदी ने व्हिच वाज फुल ऑफ कस वर्ड्स. और भाई उसको विला जाके पता चला कि ये अरबाज ने बोला है, जिससे वो वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी. टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली भी अरबाज का कमेंट काफी चीप और काफी सेक्सिस्ट लगा. आई मीन आई डू अग्री दैट शी इज अ लिटिल एक्स्ट्रा, बट उसका कैरेक्टर जज करने वाले हम कौन होते हैं यार. शी इज एन एडल्ट एंड शी नोज व्हाट शी इज डूइंग. ऑल्दो विला में सबके सामने अपोलोजाइज कर लिया था अरबाज ने एंड कशिश ने उसको सुना भी दिया था कि नेक्स्ट डोम में आप घर चले जाना, बट थिंग्स डोंट वर्क दैट वे. आप मुझे कमेंट्स में बताना आपके क्या व्यूज है इस बारे में. फिर था डोम सेशन एंड भाई सबसे पहली नजर मेरी पड़ी अरबाज पे. आई मीन व्हाट वाज ही इवन वेयरिंग एंड फॉर अ चेंज शोभिका आज अच्छी लग रही है. उन्नति ने डोम में सबको बता दिया कि हर्ष, रुशाली और उनका ग्रुप सारे ऐसे चिड़िया उड़ खेल रहे थे और तभी हर्ष ने बोला कि मैं आज आकृति को उड़ाऊंगा. बट सरप्राइजिंगली उन्नति को सपोर्ट करने की जगह आकृति बोलती है कि मैं इससे बात भी नहीं करती है, जबरदस्ती मेरे से आती है बातें करने के लिए. एंड एवरीबॉडी लाफ्ड सो लाउड. फिर नायरा एंड हर्ष वगैरह सब लोग हंसने लग गए कि भाई इसकी सच में इतनी डम है, इसको बिल्कुल नहीं पता किसके सामने क्या बोलना है. एंड इस बार इशिता अनसेफ थी तो उसने भी बोल ही दिया कि भाई ये तो वैसे भी दिग्विजय को यूज ही कर रही है, बाहर इसका एक्स है, इन्होंने अपना मस्ट डिसाइड कर रखा है कि भाई डेट करेंगे, शादी वादी भी साथ में ही करेंगे एंड शी इज एनीवेज गोइंग टू गेट बैक टू हिम. दिग्विजय की तरफ से चीजें सीरियस है तो मैं पहले ही उसको वार्न करना चाहती हूँ. एंड दिग्विजय ने ऑब्वियसली उसकी बात सुनी, बट वो फिर भी थोड़ा सा डिफेंसिव हो ही रहा था. एंड आई डू अग्री कि कभी कभी उन्नति डम साउंड करती है, बट ब्रो हैव यू सीन हर परफॉर्मिंग टास्क. भाई कितना सही परफॉर्म करती है वो, और थोड़ा बहुत तो दिग्विजय से डिस्कस करके दिमाग चला ही लेती है वो, स्पेशली जहां पर उसका खुद का बेनिफिट होता है. ऑल्सो दिग्विजय एंड उन्नति आर स्टिल वेरी मच टुगेदर. अब वो ये किसी को नहीं पता कि शो एयर होने तक ही साथ में है या एक्चुअली साथ में है. इस बार उन्नति और इशिता दोनों ही अनसेफ थे तो दिग्विजय के लिए काफी डिफिकल्ट था कि वो किसको चूज करे, और इसी बात पे उसका नायरा से आर्गुमेंट भी हो गया था. बट इवेंचुअली उसने उन्नति को सेव किया एंड ही हैड टू प्रॉमिस नायरा कि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो अरबाज को पिक करेगा. देव, शोभिका, रुशाली एंड अरबाज इनको पावर मिली थी तो इन्होंने सेव किया जश को, क्योंकि इस बार उसने टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. और रुशाली ने ये चीज क्लैरिफाई भी की कि इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द टास्क परफॉर्मेंस. बट हर्ष भड़क गया कि परफॉर्म तो भाई एडी ने भी किया है ना. एंड फिर वो एडी पे चढ़ गया कि एडी अगर तूने आज अपना स्टैंड नहीं लिया ना तो देख मैं तेरे को उड़ाऊंगा. और इसी बात पे उसका रुशाली से भी आर्गुमेंट हो गया. भाई सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि अपने आप को समझता क्या है, इसको ऐसा क्यों लगता है कि पूरे स्प्लिट्सविला की सारी पावर इसी के पास है. एंड दूसरा कि भाई लोग इससे इतना इजी मैनिपुलेट कैसे हो जाते हैं. ही वाज येलिंग एंड भाई सबने अपना वोट चेंज कर दिया फ्रॉम जस्ट टू एडी, और बाद में हर्ष फुल ऑन स्मर्क दे रहा है कि भाई सी माय प्लान वर्कड. फिर आई मिस्चिफ बॉक्स की बारी एंड बैठे बैठे इट सेव्ड आकृति कि भाई मोस्ट टारगेटेड कंटेस्टेंट को ऐसे ही थोड़ा ना जाने देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेटी है ना स्प्लिट्सविला वालों की, वो चली जाएगी तो शो कैसे चलेगा. रादर उसको पावर दे दी कि यू कैन डंप 2 पीपल. मतलब कहीं से कुछ भी हो जाता है यार इस शो में, कुछ भी. जश ने आकृति को सजेस्ट किया कि सी वी डोंट हैव फ्रेंड्स एंड वी नीड मोर फ्रेंड्स. एंड कंसिडरिंग दैट आकृति ने वोट आउट किया इशिता और शिवेद को. एंड दिस वाज द मोस्ट शॉकिंग एलिमिनेशन ऑफ दिस सीजन. डीप डाउन मेरे को लग रहा था भाई वो नहीं करेगी शिवेद को वोट आउट बिकॉज ऑफ अनिका, बट सच में नहीं कंसिडर किया उसने अपनी फ्रेंडशिप को. एंड उसके बाद अनिका क्या रोई है, ओ माय गॉड. तब बुरा लग रहा था ना मुझे उसके लिए, मैं क्या बताऊं तुम्हें. सी आई डू अंडरस्टैंड कि आकृति ने भी देख लिया कि कौन उसका दोस्त है, बट इट वाज स्टिल वेरी अनफेयर टू अनिका. एंड ऑब्वियसली एडी भी भाई बोलता है शिवेद को, तो ही वाज आल्सो वेरी अपसेट. फिर दिग्विजय गया इशिता के पास एंड ही सेड कि अच्छे लोगों के लिए नहीं है ये गेम. एंड आई सेकंड दैट कि भाई लिटरली ये लोग चालू है सारे. इशिता वाज टू नाइस फॉर दिस गेम. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सूनर और लेटर दे विल गेट बैक टुगेदर. आई मीन आई डोंट नो, आपको भी अगर ऐसा लगता है तो
लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो सब वापस विला में गए एंड शिवेद के जाने के बाद अनिका बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। और उसने क्या सुनाया है जश और आकृति को। क्लियरली पूरा विला उस टाइम अनिका को सपोर्ट कर रहा था और जश और आकृति को कॉर्नर कर रहा था। सच बताओ तो हर्ष ने आज तक सिर्फ एक ही बात ऐसी की है जिससे मैं सहमत हूँ। जिसने भी कहा था ना कि अनिका शिवेद की वजह से बोल नहीं पाती है, वो बिल्कुल सही था। बिकॉज आज तो लिटरली फोड़ दिया अनिका ने। तो अब होने वाली है आइडियल मैचेस के लिए पूल डेट्स, जिसमें दोनों कपल्स को मिलेगा एक एक असिस्टेंट और बाकी लोगों को करना था पेयर्स में टास्क, जिसमें उनको उदयपुर की मार्केट में जाके कुछ चीजें खरीदनी थी। स्ट्रेंजर्स को कन्विंस करना था अपने साथ डिफरेंट टास्क करने के लिए और ये सारे टास्क जो सबसे जल्दी करेगा वो जीतेगा। और वो इसी टास्क में हुआ था कि एक बंदा जो सचिन और उन्नति को मिला वो ही नेक्स्ट टास्क में कशिश और एडी को हेल्प करने आ गया। इट्स लाइक इनके क्रू और टीम के ही लोग होते हैं जो इधर उधर ऐसे प्लेस कर देते हैं। एंड यू नो ये वाला टास्क तो लिटरली रोडीज और स्प्लिट्सविला में सदियों से चला हुआ आ रहा है। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट वंस। खैर इस बार ये वाला टास्क जीते रुशाली और अरबाज। अब टाइम था आइडियल मैचेस की पूल और जकूजी डेट का। इट वाज वेरी एविडेंट दैट शुभी स्टिल लाइक्स हर्ष एंड ही डजंट लाइक हर। उस डेट पे इन दोनों का वाइब पहले से ही काफी ऑफ था, लेकिन जब शुभी ने रुशाली के एक्स के बारे में फिर से बात की तो हर्ष लॉस्ट इट। वो इतना चिढ़ गया दैट ही लिटरली गॉट अप एंड लेफ्ट। वैसे मेरे को लग रहा था वो मौका ढूंढ रहा था वहां से जाने का। शुभी बहुत रो रही थी एंड शोभिका वाज देयर टू कंसोल हर एंड बीइंग रुशालीज फ्रेंड भी उसने शुभी को समझाया और बोला इफ यू एवर नीड टू टॉक आई एम राइट हियर। दैट वाज एक्चुअली वर्थ अप्रिशिएटिंग बिकॉज वैसे तो ये सारा कैमरा कुछ ही गिने चुने लोगों के ऊपर रखते हैं तो बाकी सबकी पर्सनैलिटीज पता लग नहीं पाती है। सेम वेज जैसे कि डिकिला अनिकेत को सिर्फ ये डोम सेशंस में ही दिखाते हैं। नायरा और दिग्विजय की मस्त चल रही थी डेट। वो लोग अपना सही फन कर रहे थे। फिर एसबी आ गई फुल ऑन डांस करने। वो पूल साइड पे डांस कर रही थी अपना मस्त शरारा शरारा और गाना सुन के लक्ष्य भी आ गया। सो इट वाज ऑल प्रीटी फनी। उसके बाद अगले दिन हुआ एक चैलेंज जो शुरू होने से पहले ही आकृति और अनिका की बहस शुरू हो गई। उन्नति सचिन और कशिश एडी को परफॉर्म करना था ये टास्क। हेल्प करने के लिए उन्नति और सचिन ने चूज किया डिकिला और अनिकेत को और कशिश ने चूज किया जश और आकृति को। टू बी ऑनेस्ट सचिन, डिकिला और अनिकेत तीनों हग रहे थे उस टास्क में। बट ब्रो उन्नति Oh my God, she was so good. दूसरी टीम में एडी फिर से हग रहा था लेकिन जश फिर भी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था। फिर टास्क खत्म होते ही जश ने कुछ शेर वाला कमेंट मारा एंड आकृति सेड बेटा तू है शेर लेकिन तू उस सर्कस का शेर है जिसकी मैं रिंग मास्टर हूँ। आई मीन इतना क्लीशे डायलॉग ना मैंने कभी नहीं सुना लाइफ में। और डीप डाउन मैं सोच रही थी भाई रुक जा अभी थोड़ा सा, कम से कम रिजल्ट तो आने दे। एंड या फिर वही हुआ। उन्नति, सचिन, डिकिला और अनिकेत जीत गए एंड रिंग मास्टर आकृति फिर से डंपिंग में थी। मैंने नोटिस किया हर्ष की हवाबाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है यार। चैलेंज करके जब सब वापस गए विला में वहां पर कूल बन रहा है और एडी को बोल रहा है एडी तू मेरा छोटा भाई है, तेरे को मैं 4 थप्पड़ मार के भी समझाऊंगा। एंड लिटरली उसके दोनों चीक्स पे और सर पे थप्पड़ मारा उसने मजाक मजाक में। आई फाउंड इट रियली ऑफेंसिव। मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा वो। और कशिश ने एडी के लिए नरेशन में बोल ही दिया कि भाई तुम अगर सबको बाप बना के बैठोगे तो फिर वो यही बिहेव करेगा ना, व्हिच वाज राइट। आई थिंक एडी को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए अपना। ठीक है आई एग्री वो छोटा है बट दैट डज नॉट मीन कि सब उससे ऐसे ट्रीट करेंगे। एनीवेज इसके बाद था डोम सेशन। हर्ष कशिश से ऑलरेडी चिड़ा हुआ था क्योंकि वो शुभी की दोस्त है एंड उसने वहां सबके सामने एडी को बोला कि भाई तू कशिश को कब तक अपने कंधे पे बिठा के आगे लेके जाएगा। ही लिटरली सेड कशिश को आज उड़ाते हैं, तेरे को मैच चाहिए ना मैं तेरे को मैच ढूंढ के दूंगा। एंड आई वाज अगेन लाइक भाई ये क्या समझता है अपने आप को। लेकिन इस पूरे विला में सिर्फ एक ही बंदी है जो इसको मुंह तोड़ जवाब देके चुप करवा सकती है और वो है कशिश। भाई क्या धोया है उसने हर्ष को। वो पूरी पैर छू मेरे और औकात है तेरी पैर छूने वाली कॉन्वर्सेशन। ओ माय गॉड पैर छुओ फिर औकात है तेरी मैं तेरे पैर छुओ हैं। एंड एज यूजुअल इस बार भी काफी लड़ाइयां हुई डोम में। डिकिला ने बोला कि अनिकेत अपनी चलाता है और मुझे मेरी पसंद के नाम नहीं लिखने देता क्यू कार्ड्स पे। हर्ष और शुभी कॉमन नाम पे नहीं आ पा रहे थे तो वो दोनों लड़ रहे थे। फिर कशिश का नाम लिखा हर्ष ने तो कशिश हर्ष और शुभी दोनों पे चढ़ गई। मैंने तेको इस सब के लिए प्रिपेयर किया था सो आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग एंड ऑल ऑफ दैट। वैसे सच बताऊं तो मुझे पर्सनली भी शुभी काफी डम लगती है। मतलब उसका किसके साथ क्या कनेक्शन है मुझे आज भी नहीं पता। बट फाइनली इस बार डिकिला और अनिकेत बन ही गए आइडियल मैच और इवेंचुअली इस बार एलिमिनेट हुए अनिका और लक्ष्य। बट मिस्टिफ बॉक्स ने पावर दी कि अगर ये दोनों कंटेस्टेंट्स आइडियल मैच हैं तो ये सेफ हो जाएंगे और इनको स्वैप करना है एक आइडियल मैच की पोजीशन को। और फिर वो दोनों बन भी गए आइडियल मैच और उन्होंने स्वैप किया डिकिला और अनिकेत को। बेचारे लिटरली 5 मिनट के लिए बने आइडियल मैच और ये सब नाटक के बाद एलिमिनेट भी कोई नहीं हुआ। तो खुश तो थे ही अनिका और लक्ष्य की भाई अब निकालेंगे जश और आकृति को। कशिश सही कह रही थी भाई कि सारे एक्सेस तो आइडियल मैच बने जा रहे हैं और जिन्होंने डे 1 से यहाँ पर कनेक्शंस बनाए हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। जश, आकृति, शुभी और कशिश मिलके बुराइयां कर रहे थे फुल ऑन अनिका की एंड सडनली दे रियलाइज कि अनिका वहीं पे सो रही है। सच अ बमर। वो तो अच्छी बात है कि भाई उसने कुछ सुना नहीं तो इनकी क्या बैंड बजती। और इसके बाद हुआ एक और चैलेंज जिसमें बाकी सबके साथ साथ आइडियल मैचेस को भी परफॉर्म करना था। ये भी सही लगा मुझे टास्क। इनको अलग अलग डेज कंप्लीट करने थे। स्पेसिफिकली रुशाली, अरबाज और उन्नति ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और उसी टास्क में ये मैंने क्या देखा, जैसे ही शुभी एक राउंड जीती रुशाली ने उसे एक
फ्लाइंग किस ब्लो की एंड देन शी इवन हग्ड हर। आई वाज लाइक व्हाट, अभी कल रात को तो ये इतना गंदा लड़ी है दोनों, मतलब क्लियरली बहुत फेक लगा वो मुझे। अब कितना जेन्युइन और कितना फेक है वो वैसे भी आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। हर्ष का मैंने देखा ये वैसे इतना हीरो बनता है, लेकिन जिस दिन टास्क हारता है ना उस दिन इतनी फेक ह्यूमिलिटी दिखाता है, मैं क्या बताऊं। बिकॉज आई थिंक उसको पता होता है कि सारे के सारे मेरे पे चढ़ेंगे, मुझे भाषण देंगे, उससे अच्छा पहले ही पपी डॉग फेस बना के बैठ जाओ। सेम वेज रुशाली के सामने भी जाके रोने लग गया वो कि आई नो इट इज माय फॉल्ट एंड ऑल ऑफ दैट। इट वाज वेरी फेक टू बी ऑनेस्ट। एटलीस्ट एक चीज अच्छी हुई कि आकृति और अनिका टॉक्ड इट आउट एंड मेरे को अनिका के पॉइंट्स काफी हद तक वैलिड लगे, बट आकृति की तरफ से इट वाज प्योरली अ प्रैक्टिकल डिसीजन जस्ट फॉर द गेम सेक। और अब नेक्स्ट एपिसोड में वापस आ रहे हैं शिवेंद्र। मैं तो श्योर हूं कि कोई ना कोई धमाका तो होने ही वाला है। वैसे आई से इट अगेन कि सच में कहीं से भी कुछ भी कर देते हैं, किस बेसिस पे बुलाया उसको कुछ नहीं पता, बट आई एम श्योर इट विल इंक्रीज द फन। लेट्स सी आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।